हाय। आज के इस लेक्चर में हम अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे CSS के अंदर। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है। इसमें हमसे ये बोला गया है फॉर द गिवन HTML एंड CSS कोड व्हाट इज द कलर ऑफ H1। मतलब हमें क्वेश्चन को देख के ये बताना है कि हमारा जो H1 है उसका कलर क्या होगा। अब आप क्या करें, एक बार अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और पीछे यानी प्रीवियस लेक्चर लगभग कल का और परसों का ये 2 लेक्चर आप देख लो, इससे आपको बहुत अच्छे से ये पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल में प्रिंट क्या होने वाला है। और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे बैठ के इसको टाइप करेंगे, कोड करेंगे, फिर आपको एक्चुअल में ये पता चल जाएगा कि हमारा कोड क्या प्रिंट होने वाला है। अब आपको वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना है, एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कॉपी पे, कॉपी और पेन लेकर के बैठना, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगी कि आप जो पढ़ रहे हैं आप कितना अभी तक सीख पाए हैं, आपकी नीचे थिंकिंग क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक H1 दिया हुआ है जिसमें आईडी है ग्रीक नाम से और क्लास क्या है, नई क्लास। ठीक है, अब हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो। यहाँ पे H1 में हम अपना हेलो प्रिंट करवा रहे हैं। H1 को फिर हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट, ये हमारा क्या है H1 एलिमेंट, क्या ये हमारा एलिमेंट सेलेक्ट होगा। एंड एच हम जहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, आईडी होता है। ठीक है, ये हमारा आईडी सिलेक्टर हो गया। और डॉट माई क्लास, ये हमारा क्या है, क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्लास सिलेक्टर हो गया। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि एक हमारे पास आईडी है और एक हमारे पास एलिमेंट है, एक हमारे पास क्या है, क्लास है। इन तीनों में हमारे पास फाइनली कौन सा कलर प्रिंट होगा। तो अभी हम पढ़े थे स्पेसिफिक स्थिति CSS के अंदर क्या करती है। सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी मिलती है वो किसको मिलती है, आईडी को मिलती है। उसके बाद हमारी किसको मिलती है, क्लास को मिलती है। ठीक है, क्लास को मिलती है एंड देन किसको मिलती है, हमारे एलिमेंट को। ठीक है, अभी आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट एंड क्लास, सूडो क्लास को। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है वो किसको मिलती है, एलिमेंट एंड सूडो एलिमेंट को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो किसको मिलेगी, यहाँ पे हमारी आईडी को मिलेगी है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे क्या है, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी एक और क्या बनाएंगे, HTML फाइल बनाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, डॉट HTML नाम से हमने अपनी एक HTML फाइल बना ली। और एक तो हम CSS फाइल बनाएंगे क्वेश्चन नाम से, क्वेश्चन डॉट CSS। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी HTML फाइल के अंदर कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बॉइलरप्लेट जनरेट करेंगे। H1 के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे H1 हमने ले लिया। ठीक है, H1 यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो। और यहाँ पे अपनी आईडी पास करेंगे, आईडी हमारी क्या होने वाली है, किरीट नाम से। क्लास हमारी क्या होने वाली है, माई क्लास। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पेज हो गया ये। अब इसमें हमें करना क्या है, रन कराएंगे। रन कराने के लिए हम चलेंगे अपने ब्राउजर के ऊपर। अब यहाँ पे हम अपना देखेंगे आउटपुट, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ये हेलो लिख के आ रहा है नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, ये चेक करना है कि हमारा जो हेलो है वो किस कलर का प्रिंट होगा। तो हम चलेंगे अपने इंडेक्स डॉट HTML पे, मैंने कोड को सेव किया। अब कहाँ जाएंगे, अपने क्वेश्चन डॉट CSS पे। तो यहाँ पे हमें क्या है, सबसे पहले तो हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। एलिमेंट में कलर हम क्या दे रहे हैं, मान लो हमने कलर इसका दे दिया ब्लू। उसके बाद हम अपने आईडी को सिलेक्ट करेंगे। आईडी हमारी क्या है, ग्रीक नाम से है। ठीक है, मैंने ग्रीक नाम से आईडी सिलेक्ट कर दिया। इसका जो कलर है वो मैं क्या करूँगा, पिंक कर दे रहा हूँ। मैंने इसका कलर जो है वो पिंक सेट कर दिया। उसके बाद हम क्या, कहाँ जाएंगे, अपने माई क्लास। ठीक है, मैं अपनी क्लास को एक्सेस करूँगा और इसका जो कलर है
वो मैं क्या फिक्स करने वाला हूँ, रेड, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगी किसको मिलेगी। अब भी यहाँ पे अभी क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने अपनी जो CSS फाइल है वो अपनी लिंक नहीं की है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया। ये हमारी क्या है, क्वेश्चन डॉट CSS नाम से फाइल है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, ये क्या दिक्कत है, तो हम अपनी चेक करेंगे तो हमारे पास क्या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, हमारे आईडी एलिमेंट को, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा था कि आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन क्लास एंड देन एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको क्यों मिली है, भाई सबसे लास्ट में तो ये है। लेकिन लास्ट में हम क्या बोलते हैं, अगर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिलती है वो किसको मिलती है, आईडी को मिलती है, एंड देन हमारे क्लास को मिलेगी, उसके बाद हमारे एलिमेंट से मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ तो अभी हमारा जो कलर है वो क्या आएगा, येलो का, ब्लू आ गया। अगर मैं यहाँ से माई क्लास को अगर मैं दे रहा हूँ, माई क्लास, और इसका जो कलर है वो मैं दे दूँ रेड, ठीक है। इसको चेक करें तो अब हमारा क्या होगा, कौन सा कलर, रेड हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं क्या कर दूँ, अपने आईडी को, यहाँ पे मैंने आईडी दे दी, ठीक है। अब आईडी का जो कलर है, अरे आईडी हमारी क्या है, ग्रीक नाम से है, ठीक है। ग्रीक नाम से आईडी है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एक कलर को क्या कर दूँ, ग्रीन मान लो मैंने कर दिया, तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो CSS का शेडिंग स्टाइल का यूज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक चीज यूज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँ, क्लिक करूँ और अब देखूँ तो अभी हमारा क्या रहेगा, ग्रीन हो जाएगा। अब भी तो क्योंकि आईडी हमारी क्या आती थी, 100 प्लेस पे आती थी ना। यहाँ पे देखो मैंने बताया भी था कि आईडी वन पे आती है, 100 प्लेस पे आती है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि ये हमारी क्या है, आईडी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 है, ये दोनों 0 है, ये भी 0, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, 100 रुपये हो रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास टोटल 1 रुपये है, इसके पास एक भी रुपये नहीं है, और इसके पास भी एक भी रुपये नहीं है, तो इसके पास टोटल कितने रुपए हुए हैं, 10 रुपये हुए। और अगर मैं बात इसकी करूँ तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये हमारा क्या है, 1 है, तो इसका टोटल कितना हुआ, 1 रुपये हुआ। तो हम किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, जिसके पास 100 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आया होगा कि हम सीएसएस के अंदर स्पेसिफिसिटी को कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल काम था वो हमारे पास का था, स्पेसिफिसिटी का था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सबसे हाई प्रायोरिटी किसको मिलती है, आईडी को। तो यहाँ पे जो हमारा कलर है वो येलो प्रिंट होगा।